हाय ऑल। हम लोग वापस शुरू करते हैं डेफिनेशंस का सीरीज अपना। ये थर्ड पार्ट है डेफिनेशन का। मैंने बोला था टोटल 3 पार्ट्स होने वाले हैं। आज डेफिनेशंस खत्म हो जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट लेक्चर किया था मैंने, सेकंड लेक्चर किया था डेफिनेशन का। नाउ दिस इज थर्ड लेक्चर एंड फाइनल डेफिनेशन का। चलो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले सॉल्वेंट। ना हु इज अ सॉल्वेंट पर्सन? तो सिंपल याद रखना, जिसका असेट्स आर मोर एंड लाइबिलिटीज आर लेस, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट पर्सन। लाइक एग्जांपल, 1000 रुपीज है एंड किसी का लाइबिलिटी 800 है। तो लाइबिलिटीज को पे करना है तो असेट्स बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे, फिर भी यू विल बी हैविंग 200 मोर एज असेट। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये सॉल्वेंट पर्सन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। ना इंसॉल्वेंट उल्टा हो जाएगा। जिस पर्सन का असेट्स लेस है एंड लाइबिलिटीज मोर है। लाइक एग्जांपल उल्टा ले लो, ये 2000 है और ये 1200 है। मतलब अगर असेट्स बेचा और लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर सकते असेट्स बेच के भी, मतलब 800 लाइबिलिटी ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन, जिसके असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है। ओके। फिर 17th में आता है लाइव स्टॉक। जैसे हम लोगों ने स्टॉक देखा था लास्ट लेक्चर में, वैसे इधर आता है लाइव स्टॉक। ना व्हाट इज लाइव स्टॉक? तो लाइव स्टॉक का मीनिंग है जो लोग एनिमल्स में डील करते हैं, जो लोग एनिमल्स में डील करते हैं उनको हम लोग लाइव स्टॉक बोलते हैं। जो लोग डॉग ब्रीडिंग करते हैं, हॉर्स का बिजनेस करते हैं, शीप का बिजनेस करते हैं, जिनका पोल्ट्री होता है, तो वो लोग स्टॉक तो नहीं बोलेंगे ना, तो लोग उसको लाइव स्टॉक बोलेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। तो नाउ देखते हैं डेप्रिसिएशन मतलब, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर मैंने एक मोबाइल परचेस किया, लेट्स से 50,000 का, बराबर, ईयर 2020 में, एंड अभी 2025 में मुझे कोई 50,000 देगा क्या? तो बोलेंगे नहीं सर, 50,000 कैसे? नहीं नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो उसका एक ही रीजन बोलेंगे सब लोग कि सर वो सेकेंड हैंड हो गया है। जो हम लोग नॉर्मली वर्ड, इजीली वर्ड यूज करते हैं सेकेंड हैंड, बट एक्चुअल में उस पे क्या होता है मालूम है? सेकेंड हैंड मतलब तुम लोग जो बोलते हो सेकेंड हैंड है, मतलब सर यूज किया है आपने, थोड़ा डैमेज हो गया है सर वो पीस। तो ये सब चीज को हम लोग क्या नाम है मालूम है? ये सब चीज को एक टेक्निकल नाम है डेप्रिसिएशन। मतलब क्या? उसका वैल्यू कम होते जाता है असेट्स का, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको हम लोग। तो याद रखना, जो असेट्स का वैल्यू कम होता है, जो असेट्स का वैल्यू कम होता है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। तो और भी थोड़ा सा इसको मैं और थोड़े एलैबोरेट करता हूँ। डेप्रिसिएशन, अभी तुम लोग को मालूम है फिक्स असेट्स था। फिक्स असेट्स में दो पार्ट्स थे, एक टैंजिबल असेट और एक इनटैंजिबल असेट। तो याद रखना, टैंजिबल असेट्स को हम लोग डेप्रिशिएट करते और इनटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करते। तुम लोग बोलोगे सर राइट ऑफ क्या है? राइट ऑफ कुछ नहीं, काम सेम करता है, असेट्स का वैल्यू कम करता है, सिर्फ नाम अलग है। जैसे एग्जांपल, विराट कोहली का नाम है विराट कोहली ओरिजिनल, पर कोई कोई उसको टीममेट्स चीकू करके बुलाते हैं। तो थोड़ी पर्सन अलग हुआ, पर्सन तो सेम ही है ना, काम तो सेम कर रहा है वो पर्सन। इधर भी सेम है, डेप्रिसिएशन सेम है। मतलब क्या? डेप्रिसिएशन बोलो या राइट ऑफ बोलो, बट नहीं नहीं, अलग काम क्या है? टैंजिबल को अपन डेप्रिशिएट करते हैं, टैंजिबल एसेट जो होते हैं उसको डेप्रिशिएट करते हैं, एंड इनटैंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं। बट काम क्या है? दोनों एसेट्स का वैल्यू कम होता है, दैट इज गारंटी। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन उल्टा ले लो। अभी जो असेट्स है, असेट्स का वैल्यू, लाइक एग्जांपल, अभी कौन सा असेट ऐसा है जिसका वैल्यू बढ़ता है? एग्जांपल है लैंड एंड बिल्डिंग। ये दो एक ऐसे असेट है जिसके भाव बढ़ते जाते हैं। सपोज आज लिया हम लोगों ने 10 lakhs में, तो उसका भाव हो जाएगा 10 साल के बाद लेट से 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपया का क्या हुआ? अप्रिसिएशन हुआ। मतलब क्या? वैल्यू बढ़ गया। तो अपने लिए फायदा है इसका। ओके। नेक्स्ट करते हैं करंट असेट। जो मैंने बोला था तुम लोगों को बाद में करेंगे, तो आज कर सकते हैं करंट असेट्स हम लोग। करंट असेट्स मतलब मैंने बोला था शॉर्ट टाइम, शॉर्ट असेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट होने चाहिए। करंट असेट्स का मीनिंग है जो असेट्स कैश में कन्वर्ट होते हैं, बट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल्स क्या क्या है जरा देखो। अभी तुम लोगों को मालूम हो जाएगा मैंने इसको क्यों इतना रुकाया था। तो चेक करो, मैंने एग्जाम्पल्स के लिए रुकाया था इसको, बिकॉज अपना डेफिनेशंस बाकी थे सब।
तो चेक करो, पहला है डेटर्स। अभी डेटर्स मतलब क्या, मेरे स्टूडेंट्स जो है वो डेटर्स है, वो कितने ईयर के लिए वैलिड होंगे, 1 ईयर। एग्जाम्पल 11th में आए तो 11 का फीस 11th में ही क्लियर करना पड़ता है। देखो ना, 1 साल में वो असेट्स में कन्वर्ट, असेट्स कैश में कन्वर्ट हुआ डेटर्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकता हूँ स्टॉक। स्टॉक देखो, आज नहीं तो कल सेल तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो वापस वही हुआ, रख रख के तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आज नहीं तो कल बेच के उसको पैसा कमाओगे, वापस होगा, कैश में कन्वर्ट हो गया वो। फिर दूसरा है, तुम लोग और एग्जांपल ले सकते हो कैश। कैश तो कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कैश तो खुद करंट असेट है। और एक ले सकते हैं हम लोग बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का मतलब बैंक में जो पैसा है कभी भी जाके निकालो, अगेन हुआ वो करंट असेट्स। तो करंट असेट्स का मीनिंग समझा। फिक्स असेट्स का मीनिंग अभी हम लोगों ने देखा, फिक्स असेट्स मतलब क्या, जो असेट्स सबसे ज्यादा 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक रहते हैं। और करंट असेट्स का मतलब क्या है, जो 1 ईयर तक मैक्सिमम कैश में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम लोग करंट असेट्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट तो तुम लोगों को मालूम है, डिस्काउंट भाई हम लोग जब भी जाते हैं मार्केट में, 100 रुपए का चीज 90 रुपीज में लिया तो 10 रुपया डिस्काउंट हो जाता है, बराबर। तो वो होता है डिस्काउंट। पर डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन किसको देता है, होलसेल, सॉरी, मैन्युफैक्चरर देता है टू होलसेलर। जैसे क्रॉफर्ड मार्केट में जाओगे तुम लोग, तो उधर ट्रेड डिस्काउंट होता है, तुम लोग को समझेगा ही नहीं कि तुम लोगों को डिस्काउंट मिला है नहीं मिला है, वो बताएगा ही नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों को सिर्फ एक ही ये करेगा वो, कि भाई लेना है तो 1 डजन लो, 12 पीसेस लो, नहीं तो हम लोग नहीं बेचेंगे गुड्स, सीधा। क्यों? बिकॉज वो लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, और तुम लोग को डायरेक्ट डिस्काउंट में बेचते हैं, जो तुम लोगों को प्राइस ही मालूम नहीं होगा उसका। ओके। और कैश डिस्काउंट कौन देता है, कैश डिस्काउंट देता है होलसेलर देता है टू रिटेलर देता है। अभी जैसे हम लोग दुकान में कोई गए, दुकान में सपोज एक एक जन ने बोला कि बुक का भाव 20 रुपये, हम लोगों ने बोला अरे क्या यार डिस्काउंट दो, पहचान वाले हम लोग, तो बोलते हैं कि ठीक है जाए 18 में लेके जा। तो 2 रुपया क्या हुआ, ये हुआ कैश डिस्काउंट 2 रुपए का। तो अपने को पता चलता है कि भाई डिस्काउंट कितना, मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना है, डिस्काउंट कितना है, और अपने को दिया कितने में। वैसे तुम लोग को इधर क्रॉफर्ड मार्केट ट्रेड डिस्काउंट तुम लोग को कभी नहीं पता चल सकता, हाँ, बट कैश डिस्काउंट तुम लोग को इमीडिएटली पता चल सकता है कि कितने का था और कितने में मिला तुम लोगों को। ओके, ये डिस्काउंट है। फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो तुम लोग को मालूम है, जो भी खर्चा होता है बिजनेस का जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इट शुड बी बिजनेस का एक्सपेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या क्या है, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, बराबर ना, स्टेशनरी, ये सब खर्चे हुए बिजनेस के। लाइट बिल बोलो, मोबाइल बिल बोलो, टेलीफोन बिल बोलो, ये सब खर्चे हुए बिजनेस के, ये सब। ओके। तो सिंपल याद रखना, एक्सपेंसेस मतलब जो हर महीना आता है उसको एक्सपेंसेस हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो मैं क्या बताने वाला हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा, या तो मैं बताने के बाद कंफ्यूजन, या तो अभी देखने के बाद कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ चलो, कि एक्सपेंसेस और असेट्स में फर्क क्या है वो अभी बताने वाला हूँ मैं। एक्सपेंसेस में मतलब ऐसे मैंने अभी क्यों लिया ये पॉइंट, तो देखो एक्सपेंसेस में पैसा जाता है, असेट्स में भी पैसा जाता है। लाइक एग्जांपल, अगर सपोज मैंने बोला कि एक्सपेंसेस है सैलरी, सैलरी में पैसा गया मेरा, और असेट्स खरीदा लेट से मैंने कंप्यूटर, दोनों में पैसा गया मेरा। बट मैंने इसको एक्सपेंसेस क्यों लिखा और मैंने इसको असेट्स क्यों लिखा, कंप्यूटर को, तो ये तुम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो देख लो कैसे। तो इसका सिंपल रीजन है, एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग का मतलब क्या, ईच मंथ आते हैं। और ये कौन होता है, ये नॉन रिकरिंग होता है। ये क्या, कंप्यूटर क्या हर साल परचेस या तो हर महीना परचेस नहीं करते हम लोग। एक बार परचेस किया तो 10-15 साल अभी देखने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके लिए ये फर्क है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है याद रखने के लिए, कि ये आता है मंथली खर्चा होता है, और ये होता है 10-15-20 साल में एक ही बार खर्चा होता है। इसके लिए हम लोग इसको इसको असेट्स बोलते हैं, और मैंने इसको सैलरी को एक्सपेंस बोला। समझे? तो तुम लोग याद रखना, एक्सपेंसेस और असेट्स में फर्क, दोनों में पैसा बाहर जाता है, बट फर्क क्या है भाई। एक्सपेंसेस कैसे क्लासिफाई करोगे, हर महीना आएगा, असेट्स एक ही बार आएगा 10-15-20 साल में। ओके।
फिर नेक्स्ट आता है तुम लोगों का इनकम। अभी इनकम वापस किसका होना चाहिए? वापस हो गया ना चाहिए बिजनेस इनकम। अगर सपोज मुझे कुछ फीस मिला, या तो मुझे क्रेडिटर जो जेरोक्स वाला है उसने मेरे को बिल भेजा 5,000 का, और मैंने उसको पे किया 4,500, तो 500 रुपया मेरे को इनकम हुआ, हम लोग बोल सकते हैं। ये बिजनेस का इनकम है, बिकॉज 500 रुपया मेरा बच गया। ऐसा हम लोग इनकम हुआ। तो बिजनेस का कोई भी चीज में इनकम हुआ उसको हम लोग, फायदा हुआ उसको हम लोग इनकम बोलने वाले। ठीक है। तो ये 23 डेफिनेशन तुम लोग के हो गए ना, तो मुझे नहीं लगता कुछ आगे बाकी कुछ करने की जरूरत है। एग्जाम्स में भी आएगा तो ये 23 डेफिनेशन में ही आएगा। तो इतना करोगे तो भी इनफ है। नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्म में डाल के रखे, तुम लोग कभी भी डाउनलोड कर सकते हो जो चाहिए वो। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा क्लासिफिकेशन पे, दैट इज क्लासिफाई करेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और मैंने 100 आइटम्स तुम लोगों के लिए बना के रखे। अगर वो भी तुम लोगों को जम गया क्लासिफिकेशन, तो वापस क्लासिफिकेशन या तो आगे अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है। थैंक यू।